नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। नमस्ते 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 बेटा। चलिए, हाँ, आज की संस्कृत कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज चलिए अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें। हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे थे, है ना। तो पार्ट 3 का अभ्यासकार हम लोगों ने कर लिया था। शब्दार्थ, अर्थ सभी कुछ देख लिया था। आज हम लोग इसका व्याकरण कार्य देखेंगे। तो ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 आप लोग टर्न कीजिए और देखिए यहाँ दिया हुआ है अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे कोई बताइए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो किसी शब्द एक मिनट। हो गया, आप लोग बोल लिए, आप लोग बोल लिए। ठीक है, अब मैं जिसको बोलूंगी 1 बाय 1 वही बोलेंगे। किंजल बोलिए, किंजल बोलिए, प्रत्यय किसे कहते हैं। मैम, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द की आगे पीछे कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। मयंक राज बोलिए, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। वेरी गुड। एंड क्रिश, आप बताइए। वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के उपरांत लगाए जाए और उनके प्रयोग से अर्थ में परिवर्तन हो जाए तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। वेरी गुड। हनी आप बताइए। प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो शब्द के पीछे लगकर शब्द में परिवर्तन लाते हैं। हाँ, मन्नत आप बोलिए। मन्नत। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द पीछे लग के नए शब्द परिवर्तन करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हो गया। देखिए, ऐसे 1 बाय 1 बोलना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्यय वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़त्वा, पठित्वा। गम जोड़तुमुन, गंतुम। जारा महबूब बेटा, आवाज आ रही है आपके घर से, माइक बंद कीजिए। गम जोड़तुमुन, गंतुम। पठ जोड़तुमुन, पठितुम। गम जोड़तव्यत, गंतव्य। खेल जोड़त्वा, खेलित्वा। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी उनका अपना कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वे किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़त्वा, पठित्वा। हंस जोड़त्वा, हसित्वा। गम जोड़तुमुन, गंतुम। तो आइए बेटा देखिए सी पेज नंबर 25। इसमें दिया हुआ है एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में जगह जगह अक्त्वा प्रत्यांत शब्द दिए हुए हैं। तो बोल रहा है उन अक्त्वा प्रत्यांत शब्द को अंडरलाइन करें और नीचे लिखें। देखिए यहाँ क्या है। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि। इस सेंटेंस में अक्त्वा प्रत्यांत शब्द कौन है। सभी बच्चे बुक देखें, पेज नंबर 20। कृत्वा, वेरी गुड। कृत्वा, हाँ कृत्वा, हाँ हाँ कृत्वा। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन कृत्वा। कृत्वा को अंडरलाइन कीजिए बेटा, कृत्वा को अंडरलाइन कीजिए। काला हाँ,
उपवनम गच्छामि, उपवने खेलित्वा गृहम आगच्छामि। उपवन में मतलब उपवन में खेल कर घर आता हूँ। उपवने खेलित्वा गृहम, इसमें कौन सा शब्द है प्रत्यान शब्द? तो खेलित्वा, खेलित्वा को अंडरलाइन कीजिए बेटा। गृहे ईश्वरं ध्यात्वा पठितुम विद्यालयं गच्छामि, इसमें कौन सा शब्द है प्रत्यान शब्द कौन सा है? अक्त्वा प्रत्यय ध्यात्वा, ध्यात्वा ध्यान कर। हाँ, धावित्वा नहीं है बेटा, ध्यात्वा है मतलब ध्यान कर, प्रभु का ध्यान कर। पठितुम विद्यालयं गच्छामि मतलब गृह में ईश्वर को ध्यान कर, है ना, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तत्र पठित्वा गृहम आगच्छामि, यहाँ फिर कौन सा है अक्त्वा प्रत्यय शब्द? पठित्वा। हाँ, तो पठित्वा को अंडरलाइन कीजिए। हाँ, गृहे पाठम पठित्वा सायं पुनः खेलितुम बहि गच्छामि, यहाँ कौन सा प्रत्यय शब्द है बेटा? पठित्वा। वेरी, हाँ वेरी गुड। हाँ, तत्र मित्रे सह उपवने धावित्वा व्यायाम कृत्वा पुनः गृहम आगच्छामि, यहाँ दो है प्रत्यान शब्द, कौन कौन? धावित्वा और कृत्वा। हाँ, गृहे स्थित, हाँ, गृहे स्थित्वा, गृहे स्थित्वा कार्याणि कृत्वा भोजनम खादित्वा कथां च श्रुत्वा पुनः शयनाय गच्छामि, मतलब क्या हुआ इसके, इसका अर्थ क्या हुआ? गृह में रहकर कार्य कर, भोजन कर और कथा सुनकर सोने को जाता हूँ, सोने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ बेटा क्या हुआ? स्थित्वा, कृत्वा, खादित्वा, ये सब क्या है? सब अक्त्वा प्रत्यान शब्द हैं। सबों को अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। स्थित्वा, कृत्वा, खादित्वा, ठीक है। शयन काले अहम सदा ईश्वरम स्मृत्वा एव शयनम करोमि, सोने के समय में सदा ईश्वर का स्मरण कर सोता हूँ। स्मृत्वा, तो स्मृत्वा को अंडरलाइन कीजिए। कर लिए? आप सबों ने अंडरलाइन कर लिया? ठीक है। हाँ, तो नीचे नीचे जो रिक्त स्थान है उसमें सारे जितने प्रत्यान शब्द ऊपर हम लोगों ने अंडरलाइन किया है उसे नीचे लिख लेना है। इसे आप नीचे लिख लेंगे। ओके, चाहे लिख लीजिए। क्या सब लिखिएगा? टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। ध्यात्वा, पठित्वा, कृत्वा, फिर कृत्वा, श्रुत्वा, पठित्वा, धावित्वा, ध्यात्वा, स्मृत्वा, खादित्वा, सब लिख लेंगे। ध्यात्वा, ध्यात्वा मीन्स ध्यात्वा ध्यान कर। खादित्वा, खादित्वा का क्या अर्थ होता है बेटा? खाकर। हाँ, पठित्वा पढ़कर। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा देखा था कि प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र रूप नहीं होता है, लेकिन यह किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुटकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, हंस जोड़ तुमुन हंसितुम, गम जोड़ तब्यत गंतव्य। तो हम लोगों ने क्या देखा था? प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? कौन कौन? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही अक्त्वा प्रत्यय आता है। हम लोगों ने बहुत सारा प्रत्यय देखा था। अक्त्वा, ल्याप, तुमुन, अक्तावतु, सत्री, अनियार, सानत इत्यादि। इन सब प्रत्ययों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था, पढ़ा था। तो आज हम लोग को यहाँ बुक में अक्त्वा प्रत्यय देखना है। तो अक्त्वा प्रत्यय किसे कहते हैं? मैंने पढ़ाया था, है ना। अक्त्वा प्रत्यय क्या हुआ बेटा? अक्त्वा प्रत्यय प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है ना। इसका त्वा शेष रहता है। भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करने के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और इसका कर के अर्थ के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ जो रक्त्वा पढ़कर, पठित्वा पढ़कर, हंस जो रक्त्वा हंसित्वा। देखो इसमें अक्त्वा में त्वा शेष रखता है, इसका अर्थ कर के अर्थ के लिए किया जाता है। हंस जो रक्त्वा हंसित्वा, वद जो रक्त्वा वदित्वा, धाव जो रक्त्वा धावित्वा, है ना। हाँ, तो टर्न पेज नंबर 26, ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 26, टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। बेटा यहाँ भी दिया हुआ है कि दिए गए जो प्रत्यांत शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन कर रेखांकितानि कुर्वन्तु। अक्त्वा प्रत्यांत पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, माने अक्त्वा प्रत्यांत शब्द को रेखांकित करें, अंडरलाइन करें। उसके बाद है प्रकृति प्रत्यायान च पृथक कृत्वा लिखन्तु, और उन्हें फिर जो अंडरलाइन करोगे उन्हें अलग करके यहाँ पर लिखें। जैसे पहला लाइन में क्या है, एक मिनट किंजल पढ़ो तो बेटा। पहला क्या है, बाला किंजल। यस मैम। पढ़ो क्या है, बाला बाला पठित्वा खेलिष्यन्ति। खेलिष्यन्ति। तो इसमें कौन सा अक्त्वा प्रत्यायन शब्द है? मैम पठित्वा। तो पठित्वा को अंडरलाइन कीजिए, सब कर लिए। सामने इसको अलग कर, धातु और प्रत्यय अलग करना है, तो क्या होगा, तोड़कर क्या होगा सामने, पठ जोड़ कत्वा। कत्वा नहीं बेटा, अक्त्वा, पठ जोड़ अक्त्वा। ठीक है मयंक राज, अब बोलिए दूसरे लाइन में क्या है, ते खेलित्वा पठिष्यन्ति। इसमें कौन सा प्रत्यांत शब्द है, अक्त्वा प्रत्यांत शब्द? मैम खेलित्वा। खेलित्वा, और इसको तोड़ के धातु प्रत्यय अलग कीजिए। खेल जोड़ कत्वा। कत्वा नहीं, बार बार मैं बोलती हूँ, अक्त्वा, क त संयुक्त अक्त्वा, अक्त्वा। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे कीजिए, उच्चारण अक्त्वा, कत्वा नहीं, अक्त्वा। खेल जोड़ अत्वा। खेल जोड़ अक्त्वा, बार बार बोल रही हूँ, बार बार गलत बोलना है। अक, शुरू में अ का उच्चारण करो, अक्त्वा, अक्त्वा, खेल जोड़ अक्त्वा, खेलित्वा। चलो जारा महबूब, जारा महबूब बोलो बेटा, है क्या है, बाला गृहम गत्वा भोजनम खादिष्यन्ति। इसमें कौन सा अक्त्वा प्रत्यांत शब्द है? ओह गलत, गत्वा। इसमें प्रत्यांत शब्द है गत्वा। इस सेंटेंस में बाला गृहम गत्वा भोजनम खादिष्यन्ति, इसमें प्रत्यांत शब्द क्या है, गत्वा, गत्वा। और इसे धातु प्रत्यय अलग करेंगे तो क्या होगा, गम जोड़ अक्त्वा। यहाँ गम धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो गम जोड़ अक्त्वा, गत्वा। उसके बाद चौथा देखो, जना चौरम दृष्ट्वा प्रश्नान पृच्छन्ति। इसमें कौन सा शब्द है, प्रत्यांत शब्द? मोहित बोलो। जना चौरम दृष्ट्वा प्रश्नान पृच्छन्ति, लोग चोर को देखकर प्रश्न पूछते हैं। जारा महबूब, आपके यहाँ आवाज आ रही है आपके घर से, माइक बंद कीजिए बेटा। हाँ, चौरम प्रश्नान क्या है, जना चौरम दृष्ट्वा। यहाँ प्रत्यांत शब्द कौन है, बोलो, दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मीन्स देखकर। इसे अंडरलाइन करो और सामने इसको तोड़ना है, क्या होगा, हाँ दृश्य जोड़ अक्त्वा। वेरी गुड। इसके बाद है चौरः प्रश्नान श्रुत्वा किमपि उत्तरम न यच्छति। चोर प्रश्न को सुनकर श्रुत्वा किमपि उत्तरम, कुछ उत्तर नहीं देता है। इसमें कौन सा प्रत्यांत शब्द है, श्रुत्वा, श्रुत्वा। हाँ, इसको श्रु जोड़ अक्त्वा, श्रु जोड़ अक्त्वा, अक्त्वा। उसके बाद है चौर
दुखी भूत्वा ईश्वरम स्मरति। इसमें प्रत्यांत शब्द कौन सा है बेटा? भूत्वा। तो भू जोड़ अक्त्वा होकर, भू जोड़ अक्त्वा, भू जोड़ अक्त्वा, अत्वा नहीं अक्त्वा, अक्त्वा, भू जोड़ अक्त्वा भूत्वा होकर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पेज 26 का। अक्त्वा प्रत्ययम योजित्वा मंजूषाया उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में प्रत्यांत शब्द कुछ दिए हुए हैं, उन्हें चुनकर यहाँ लिखना है। राधा विद्यालयम डैश, क्या होगा यहाँ? हाँ, गत्वा जाकर। हाँ देखो बेटा ब्रैकेट में दिया हुआ है गम जोड़ अक्त्वा। दूसरे में है अध्यापक प्रश्नम डैश प्रक्ष जोड़ अक्त्वा पृष्ठवा। दूसरे में पेंसिल निकालिए और लिखिए। प में री की मात्रा, मूर्धन्य स ट संयुक्त, फिर ट हलंत व आकार, पृष्ठवा पूछकर, पृष्ठवा पूछकर। राधा प्रश्नस्य उत्तरम न डैश लज्जिता भवन्ति। दा जोड़ अक्त्वा क्या होगा? क्या होगा बेटा? दत्वा, दत्वा। हाँ, उसके बाद है फिर राधा कथयति अहम पाठम डैश आगमिष्यामि। मैं पाठ का स्मृत्वा, स्मृत्वा मतलब स्मरण कर, मैं पाठ याद कर आऊंगी। कृषका कार्यम डैश गृहम गमिष्यन्ति क्री जोड़ अक्त्वा। क्री जोड़ अक्त्वा क्या होगा बेटा? कृत्वा माने करके। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए कृत्वा। क में री की मात्रा, तो व संयुक्त आकार, कृत्वा। देखो मंजूषा में दिया हुआ है कृत्वा। लास्ट में क्या होगा? दृष्ट जोड़ अक्त्वा क्या होता है बेटा? दृष्टवा, दृष्टवा। तो पहला में गत्वा, हाँ पहला में गत्वा, दूसरे में पृष्ठवा, तीसरे में दत्वा, चौथे में स्मृत्वा, पांचवें में कृत्वा और छठे में दृष्टवा। हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ फिर नीचे समझाया हुआ है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसे आप पेज नंबर 26 को पूरा आप कॉपी में लिखेंगे। जैसे नीचे समझाया हुआ है, गम जोड़ अक्त्वा गत्वा। गत्वा का क्या अर्थ होता है? जाकर। दा जोड़ अक्त्वा दत्वा, देकर। स्मृ जोड़ अक्त्वा स्मृत्वा, याद कर। पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, पढ़कर। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगम्य या आगत्य। वी जोड़ स्मृ जोड़ ल्यप, विस्मृर्य, भूल कर। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप, आदाय। सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप, संपठ्य, अच्छी प्रकार पढ़कर। इस चैप्टर में लैप प्रत्यांत शब्द भी पढ़ना है, लैप प्रत्यय को भी पढ़ना है। देखो बेटा, हम लोग जब प्रत्यय पढ़े थे तो मैंने अक्त्वा और लैप दोनों आपको पढ़ाया था। तो लैप प्रत्यय की क्या परिभाषा है? मैं बोलूं? हनी कुमारी बोलो, बोलो हनी। प्रत्यय उसे कहते हैं जिसके शब्द के पहले उपसर्ग लगे। हाँ ठीक नहीं, हाँ तो ठीक है बेटा, इसको और ऐसे बोलो, लैप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए ही किया जाता है। अब मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं बोल रही हूँ, सुनिए, मैं आपसे बाद में पूछूंगी। लैप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर लैप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्त्वा और लैप दोनों प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा और लैप दोनों प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर लैप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जोड़ गम जोड़ लैप,
आगम्य या आगत्य। तो आ क्या है? उपसर्ग है। तो आज हम लोग थोड़ा आपको हम उपसर्ग भी थोड़ा बताएंगे, अव्यय और उपसर्ग भी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगम्य आकर, प्र जोड़ दा जोड़ ल्यप प्रदाय प्रदान कर, सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप संपठ्य पढ़कर। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, सी पेज नंबर 27, इसका अभ्यास देखिए। यहाँ बोल रहा है रमा नहीं अक्त्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय प्रयोगम कुरुत। टेक आउट अ पेंसिल ऑल ऑफ यू, और थोड़ा जल्दी निकालिए पेंसिल और देखिए, लिखिए। यहाँ दिया हुआ है कि अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करें। जैसे रमा हसित्वा, तो हसित्वा की जगह क्या हो जाएगा? प्रहस्य। प्रहस्य। वेरी गुड। देखो ब्रैकेट में आपको दिया भी हुआ है बेटा, प्र जोड़ हस जोड़ ल्यप प्रहस्य। तो हसित्वा का भी अर्थ होता है हंसकर और प्रहस्य का भी अर्थ होता है हंसकर। यहाँ बोल रहा है कि दोनों का अर्थ करके अर्थ में होता है। यहाँ बोल रहा है अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करें। तो हसित्वा की जगह हो गया प्रहस्य। दूसरा है दत्त्वा, तो दत्त्वा के जगह क्या हो जाएगा बेटा? प्रदाय। हाँ, प्रदाय। दत्त्वा की जगह हो जाएगा प्रदाय। प्र जोड़ दा जोड़ लिया प्रदाय। नत्वा, नत्वा मीन्स प्रणाम कर, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, प्रणम्य। मोहित अपना माइक बंद कर लो बेटा। मोहित, मन्नत। प्रणम्य। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग कर, छोड़ कर, तो इसका क्या हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय। परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप परित्यज्य। परित्यज्य। परित्यज्य कैसे लिखेंगे बेटा? प र हर्षिकार तय संयुक्त जय संयुक्त परित्यज्य। परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप परित्यज्य, छोड़कर। प र हर्षिकार तय संयुक्त जय संयुक्त परित्यज्य। चलिए टर्न कीजिए पेज, सी पेज नंबर 28, ऑल ऑफ यू। निर्देशानुसारम प्रकृति प्रत्यांत योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा? कि निर्देशानुसार प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ क्या दिया हुआ है? उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप, क्या हो जाएगा जोड़कर? उत्थाय। उ तथा संयुक्त, उ तथा संयुक्त आकार य, उत्थाय माने उठकर। दूसरा है गम जोड़ अक्त्वा, क्या हो जाएगा बेटा? गत्वा। हाँ। तीसरा है स्मृति जोड़ अक्त्वा, क्या हो जाएगा? स्मृत्वा। हाँ। चौथा है वि जोड़ स्मृति जोड़ ल्यप विस्मृर्य। व हर्षिकार दंत स म संयुक्त री की मात्रा य विस्मृर्य। उसके बाद है आदाय। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय, क्या हो जाएगा? आदाय। हाँ। उसके बाद हस जोड़ अक्त्वा, हस जोड़ अक्त्वा को क्या होगा बेटा? प्रत्यांश हसित्वा। हाँ, वेरी गुड। कृष अपना माइक बंद कीजिए। कृष, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, खेल जोड़ अक्त्वा खेलित्वा। ठीक है बेटा, ये हम लोग का ये अभ्यासकार हो गया। एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप पेज नंबर 26, 27 का अभ्यास और 28 ये मुझे कॉपी में करके दिखाएंगे। ठीक है। अब चलिए बेटा, आज हम लोग थोड़ा अव्यय पढ़ लें। तो अव्यय किसे कहते हैं बताइए, कोई बोलेंगे? अव्यय किसे कहते हैं? बोलिए।
बोलिए बेटा, इतना इजी है, बहुत बार आप पढ़े हैं। मैम कोई वचन में उनका शब्द का बदलाव नहीं होता है। हाँ, सिर्फ वचन ही नहीं, हम अब लिंग में हाँ हाँ, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्ययेति तद व्ययम्। अर्थात अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हाँ बोलिए मैम, पेज 26, 27 और 28 कॉपी में। हाँ बेटा, हाँ बेटा। तो पहले हम अव्यय पढ़ लें, फिर हम इस बता देंगे लास्ट में आपको। हाँ, अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी विभक्ति, काल, वचन, लिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदा, तदा, कदा, तदा, अत्र, तत्र, कुत्र, अपि, च, हय, अंत, तिस, ये सब क्या है? ऊपरी, नीचे, ये सब अव्यय हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक अत्र शब्द है बेटा, अत्र का उपयोग हम पुल्लिंग में करेंगे तो अत्र एकः बालकः अस्ति। यदि इसका हम प्रयोग स्त्रीलिंग में करेंगे तो अत्र का अत्रा तो नहीं हो जाएगा? होगा? नहीं होगा ना। अत्र, अत्र का अत्रि रहेगा स्त्रीलिंग में भी। अत्र एका बालिका अस्ति। नपुंसक लिंग में भी वो अत्र ही रह जाएगा। अत्र एकम फलम अस्ति। अत्र अव्यय है, अर्थ का अर्थ होता है यहाँ, तो हम पुल्लिंग के लिए यूज किए अत्र एकः बालकः अस्ति, तो अत्रि रहा। स्त्रीलिंग के लिए भी अत्रा एका, अत्रा तो नहीं होगा, तो अत्र एका बालिका अस्ति। नपुंसक लिंग के लिए अत्र एकम फलम अस्ति, तो अत्र का रूप नहीं बदला, है ना, अत्र अत्रि रह गया। तो अव्यय वे शब्द हैं जिनका किसी भी काल, विभक्ति, लिंग, वचन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। से अत्र, तत्र, यदा, कदा, तदा, अपि, च, हय, अंत, ऊपरी, नीचे, ये सब अव्यय हैं। इनसे आपको एग्जाम में आ सकता है, दिए गए वाक्यों में अव्यय पद अलग करें। या दूसरा क्वेश्चन आता है, दिए गए अव्यय शब्दों से वाक्य का निर्माण करें। ठीक है, जैसे एक शब्द आपको दे दिया, अब कुछ इम्पोर्टेंट अव्यय देखिए, संस्कृत सहचर आप देखिएगा, उसमें मैं पेज आपको बता दूंगी। जैसे मान लो बेटा, उसमें दिया हुआ है अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। ठीक है, स्व, स्व क्या होता है? आने वाला कल। तो स्व से एक वाक्य बनाने देगा, तो क्या लिखेंगे? स्व अवकाशः अस्ति, कल छुट्टी है। या स्व अहम विद्यालयं गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय जाऊंगा, कल मैं विद्यालय जाऊंगी, है ना। और हय, हय मीन्स बीता हुआ कल, हय अवकाशः आसीत्। दिए गए अव्ययों से वाक्य का निर्माण करें। तो इसे भी मैं आपको बता दूंगी, ये आप सारा जितना है इसमें इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 130, 131 अव्यय है, 132, इन सब से मैं इम्पोर्टेंट आपको अव्यय दूंगी, उसके आप वाक्य का निर्माण करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, तो अव्यय के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन कुछ प्रमुख, जैसे कि अव्यय के 5 भेद हैं। कौन कौन? उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादि, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम लोगों को उपसर्ग भी पढ़ना है, अव्यय और उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है बेटा? बहुत इजी है, बताइए कोई, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चैप्टर में। जो शब्द के आगे लगकर हाँ उपसर्ग कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। जैसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, उसके प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, एक मिनट बेटा, मैंने क्या कहा था कि एक बार में एक ही आदमी बोलेंगे।
आप लोग बोलने लगते हैं तो सब बोलने लगते हैं, तब तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी। अब मैं बाद में आप लोग से पूछूंगी, पहले मुझे बताने दीजिए, ठीक है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर, किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं, जैसे प्र, प्रा, उत, है ना, अवि, अब, निर, निस, दुर, दुष, इस तरह से 22 उपसर्ग हैं। हाँ, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, ये सब 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग क्या है? किसी भी शब्द, उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए बस इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।